सूत महाप्राज्ञ, आप ज्ञानियों में प्रज्ञ हैं। प्रज्ञ प्रा उपसर्ग लगा है 22 प्रादियों में, जहां पर उपसर्ग विशेष हो वहां कुछ विशेष बात की जा रही है। एक तो होते हैं ज्ञानी, यज्ञ, प्रयज्ञ, सुयज्ञ, ये प्रादि हैं। यहाँ प्रा उपसर्ग है। तो सौनक जी कह रहे हैं महाराज, हे सूत महाप्रज्ञ, आप ज्ञानी तो हैं, लेकिन ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी। क्या कीजिए? बोले सर्व सिद्धांत विद प्रभो, हे प्रभु आप संपूर्ण सिद्धांतों को जानते हो। सर्व सिद्धांत विद, जैसे ब्रह्मविद तमः, सुदामा जी के चरित्र में ब्राह्मणो ब्रह्मविद तमः, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। सुदामा जी ब्रह्म को जानते हैं और ब्रह्मविद तमः, ब्रह्म में रमण करते हैं। ये भी वही विद शब्द आया। तो यहाँ सूत जी को महाराज सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, सौनक जी, कि आप संपूर्ण शास्त्रों में सर्वनिष्णात हैं, आप संपूर्ण शास्त्रों को जानते हो, और जानते ही नहीं हो, उनमें निपुण हो। सो आप ऐसी कृपा करो। क्या? बोले आख्या ही में कथा सारम, हमें भगवान की कथा सुनाओ। और कथा में भी क्या? बोले कथा सारम। जैसे दूध का सार क्या है? घी। मट्ठा का सार क्या है? मक्खन। तो बोले कथा का सार हमें सुनाइए। कथा सारम, कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन कथाओं में भी हमें सार, विशेष कथा भगवान की श्रवण कराइए। पुराणानां विशेषतः, पुराणानां विशेषतः। और ऐसी कृपा करो हे महाराज, सदाचारश्च सवद्भिः विवेको वर्धते कथम। श्री सनकादि 88,000 ऋषि हैं, उनमें से श्री सनक जी कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि हमें कथा श्रवण करने के बाद कैसी शिक्षा मिले। श्री सनक जी कह रहे हैं सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। सज्जनैः क्रियते कथम। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते महान। ये बात विशेष कही। कथा तो हम बहुत सुनते हैं, परंतु विवेक की वृद्धि हो ऐसी हमें कथा चाहिए। विवेक की वृद्धि हो। विवेक किसको कहते हैं? बोले सद असद जानने के बीच की स्थिति का नाम है विवेक। सद असद विवेचनी बुद्धि, अर्थात सद क्या है और असद क्या है, उसके बीच की जो बुद्धि है उसका नाम विवेक है। तो विवेक को वर्धते महान, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, वो हमें कथा से शिक्षा मिले, ऐसी सनक जी महाराज ने कहा। तो प्रार्थना की कि प्रभु सदाचारश्च सद्भक्तिर्, हमें एक तो भगवान की कथा श्रवण करके सदाचार की वृद्धि हो, सदाचार मिले, और दूसरा सद्वृद्धिर्,
सद्भक्तिर, सद्भक्तिर क्या है? बोले सद्भक्ति हो। भक्ति भी 9 प्रकार की है जिससे हमें कल्याण होता है हमारा साधक का। नवमहु जिनके एकऊ होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। तो 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन सनक आदि महाराज कह रहे हैं कि हमें सद्भक्तिर विवेको वर्धते महान, हमें सद्भक्ति प्राप्त हो। तो सद्भक्ति माने जिस भगवान की भक्ति को प्राप्त करके हमें सद्मार्ग मिल जाए, कुमार्ग से बच जाए, ऐसी हमें कथा सुनाई है। स्विकार निरासश्च, और एक बात कही, क्या बोले? स्विकार निरासश्च। भगवान की कथा श्रवण करके हमारे विकार नष्ट हो जाएं, क्योंकि इन विकारों में भगवान की भक्ति का ह्रास हो जाता है। इसलिए विकार ना रहे। ये 5 विकार हैं जो पंच विषय हैं, ये 5 विषय ही हमें भगवान की भक्ति से विमुख कर देते हैं। इसलिए 5 विषयों से बचें। कौन कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, 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 इन विषयन कीनो जग अंधा, इन विषयन कीनो जग अंधा, इन विषयन कीनो जग अंधा। एक एक विषय में एक एक जीव पढ़ करके अपने प्राण त्याग देता है, परंतु मनुष्य तो 5 विषयों में रमा हुआ है। तो इसकी क्या गति होगी? बोले ये मनुष्य 5 विषयों में रहता हुआ भी बच जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कैसे? बोले ये 5 विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस मनुष्य शरीर में 5 विषय हैं। एक एक जीव एक एक विषय में पढ़ करके अपने प्राण त्याग देता है। पतंगा प्रकाश रूप को देख के और उस मरकरी में बल्ब में झुलस जाता है, मर जाता है। हाथी स्पर्श के कारण हाथी पकड़ने वाले जाते हैं और नीचे 20 फीट गहरा गड्ढा खोद देते हैं, कागज की हथनी को वहां खड़ा कर देते हैं और नीचे उसमें पत्ते उत्ते बिछा देते हैं। वो गजराज जाता है कि ये कोई हमारा ही परिवार का सदस्य है, या उससे जैसे ही पास में गया वो गड्ढे में गिर गया, उसको जो है पीलवान हाथी वाल पकड़ने वाला उसको अपने बस में कर लेता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, शब्द बहेलिया बीन बजाता है और हिरन उसको सुनता है और वो सुनने में मुग्ध हो जाता है। बहेलिया बाण मार के उसको शिकार कर लेता है हिरन का। तो केवल उसने एक ही विषय में लिप्त है हिरन, प्राण त्याग। मछली स्वाद में प्राण त्याग दी। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, परंतु ये 5 विषय मनुष्य के अंदर हैं और ये 5 विषयों से मुक्त कैसे हो रहा है? वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो बोले जो 5 विषयों के अधीन है तो वो पशु पक्षी की तरह, पशुओं की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो 5 विषयों में रहता हुआ 5 विषयों से अलग है,
तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, पंच परमेश्वर को। तो यही बात श्री सनक जी कह रहे हैं, बोले स्विकार निरासश्च। स्विकार हमारे अंतःकरण के, हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, इनकी निवृत्ति होके और हमें भगवत प्राप्ति हो, ऐसी हमें कथा सुनाइए। स्विकारस निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। तो भगवान की कथा से हमें पंच विकारों से मुक्ति मिल जाए, ऐसी कथा श्रवण कराइए। सनक जी कहते, हे महाराज, साधक कैसा हो जो भगवान की प्राप्ति तो करे लेकिन कथा सुन के प्राप्ति करे। तो बोले कथा से ही भगवत प्राप्ति होती है। जिन जिन को भगवान की कथा सुनने को मिली उनको ही भगवत प्राप्ति हुई। आप किसी भी इतिहास को उठा के देखिए, ध्रुव जी को भगवान मिल गए। पहले ध्रुव जी की माता सुनीति ने भगवान की कथा सुनाई थी कि भगवान नारायण ऐसे हैं, भगवान नारायण की महिमा ऐसी है, भक्त वत्सल है। 5 वर्ष का बालक था, तो छोटे बालक को आप जो सिखाएंगे वो बालक में वही संस्कार आ जाते हैं। तो भगवान की कथा की महिमा ध्रुव जी ने अपनी मां सुनीति के मुख से सुनी, बस वहीं से भगवान में प्रेम हो गया ध्रुव जी का। तो भगवत महिमा, भगवत कथा श्रवण करने से भगवान में प्रीति हो जाती है। इसलिए एन तत्साधनेनासु, श्री सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाए। ऐसी भगवान की कथा श्रवण कथानक अनुष्ठान हो जिस कथा अनुष्ठान में प्रवेश करके हमें अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, और अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ में और फिर हमें भगवत प्राप्ति हो। तो ऐसी हमें रीति विधि बताइए। एन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः, सदा निर्मल चेतसः। हे महाराज, हे सूत जी महाराज, शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः। ऐसी हमें भगवान की कथा श्रवण कराइए। ऐसा हमें भगवत शिव पुराण की महिमा की कथा अनुष्ठान बताइए, जिससे शिव प्राप्तिर्भवेत्तात, हे महाराज, शिव प्राप्ति हो जाए हमें। और क्या हो? बोले सदा निर्मल चेतसा। मन तो सबका है, मन प्रसन्न भी होता है, लेकिन सदा निर्मल चेतसा, भगवान के प्रति हमारी निरंतर श्रद्धा बनी रहे और सदा हमारा मन निर्मल रहे। ये बात बहुत कठिन है। मन कभी प्रसन्न होता है, कभी अप्रसन्न होता है, कभी श्रद्धा बहुत बढ़ती है, कभी अश्रद्धा बढ़ जाती है, कभी मन अशांत हो जाता है, कभी मन अन्यत्र चला जाता है। लेकिन सदा निर्मल चेतसा, हमारा चित्त सदा निर्मल रहे, ये बड़ा कठिन है। परंतु सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान की ऐसी विधि बताइए, भगवत प्राप्ति की, भगवत कथा की ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे सदा निर्मल चेतसा, हमारा मन सदा निर्मल बना रहे। क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं सौनक जी, सौनकादि ऋषि, इतने बड़े ऋषि मुनि
जो भगवान का ध्यान निरंतर करते हैं, और भगवान के ध्यान से क्या मन एकाग्र नहीं हुआ? बोले भगवान का ध्यान से तो मन एकाग्र होता है, परंतु फिर भी कभी कभी इधर उधर ध्यान करते समय मन भाग जाता। लेकिन भगवान की कथा श्रवण करते समय भागा हुआ मन भी हमारे पास आ जाता है। इसलिए भगवान की कथा ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान की कथा ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए वह प्रभु की कथा हमें ऐसी सुनाइए जिससे सदा निर्मल चेतसा, हमारा मन सदा निर्मल बना रहे। तो निर्मल मन क्यों चाहते हैं? बोले निर्मल मन से ही भगवान मिलते हैं। जिनके उर में घनश्याम बसे, तिन ध्यान महान कियो न कियो। जिनने शिव ध्यान कियो न कभी, उन मानस जन्म लियो न लियो। मानस जन्म लियो न लियो। जिनके उर में भगवान बसे, तिन ध्यान महान कियो न कियो। जिनने शिव ध्यान कियो न कभी, उन मानस जन्म लियो न लियो। तो निर्मल मन कैसे हो? तो बोले निर्मल मन से क्या प्राप्त होगा? बोले निर्मल मन से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें तो केवल निर्मल मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि हमें कपट छल छिद्र ये तीन है। कपट अलग है, छल अलग है और छिद्र अलग है। छिद्र क्या है और कपट क्या है और छल क्या है? बोले कपट वो है जो मन में तो कुछ दूसरा भाव है, कुभाव भरा हुआ है, और ऊपर से आप बड़े मुस्कुरा के महिमा गा रहे हैं, भाई आप बड़े बहुत अच्छे हैं, अरे आपने ऐसा किया, आपने ये किया, आप महान, क्या कहें। वो तो चला गया, वो तो सरल है, उसने तो सच्चा सोचा कि ये तो सही हमारी महिमा गा रहा है। वो कह भी रहा भैया मैं तो इस लायक नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो गुरु की कृपा से हुआ। अरे नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आपने ये किया। और दूसरा व्यक्ति आया वो मिला, बोले कौन थे? अरे बोले ये बहुत बेकार आदमी था, इसने ऐसा किया और वहां इतना बड़ा कांड कर दिया। हाँ अरे बहुत बुरा आदमी है, उससे ऐसा कहते हैं। इसको कहते हैं कपट। तो भगवान क्या कहते हैं? मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। तो ये तो हुआ कपट। और छल क्या है? बोले छल वो है कि साथ में दो मित्र थे और दोनों मित्र यात्रा करने जा रहे थे, तो दोनों ने मिलकर के आम खरीदे, बढ़िया लंगड़ा आम, बड़े बड़े पीले पके मीठे। अब उसमें से एक मित्र ने कहा देखो भाई, ये आम की रखवाली करते हैं या तो तुम करो या हम करते हैं। एक लोग नहा लो और फिर नहा करके फिर आम खाएंगे,
तो जो चतुर था उसने क्या कहा कि भाई ऐसा करो, मैं पहले नहा लेता हूं, तुम रखवाली करो, या तुम नहा लो पहले। जो चतुर आदमी होता है वो बातें बहुत जानता है। तो वो जो सीधा मित्र था, जो छल नहीं जानता था, उसने कहा भाई ऐसा करो, तुम नहा लो पहले, और हम हैं, आपके कपड़े भी हम रखवा लेंगे। तो आम रखे थे 4-5 किलो। तो वो जो चतुर व्यक्ति था वो नहाने चला गया, वो जो मित्र था सरल वाला वो रखवाली कर रहा था। बड़े मीठे पके आम देख करके वो लोग आए, बोले आम तो बड़े अच्छे हैं, बांटने लाए हो? बोले हाँ बांटेंगे, लेकिन अभी हमारे मित्र स्नान कर रहे हैं, अभी आएंगे तो फिर भगवान को भोग लगेगा, बटेगा, हम भी खाएं, तुम भी खाओ, सब खाएंगे। अच्छा ठीक है। तो वो पूछ करके वो थोड़ा दूर घाट पे नहाने लगा, जैसे अपना चित्रकूट में दिव्य स्नान, ऐसे ही वो घाट था वहां। अब वो चतुर आदमी नहा करके कपड़े अपने, हाँ बोले अब तुम जाओ नहा के आओ, हम रखवाली करें आम की, तुम्हारे कपड़े भी हम रख लेते। वो गया बड़े आराम से भगवान का ध्यान करके और बढ़िया स्नान कर रहा था। उसने देखा नजर बचा करके जो पके पके बढ़िया आम थे, उसने वहीं बैठ के और खाना शुरू कर दिया। और देखता जा रहा है कि वो तो गोता लगा रहा है, और 2, 4, 6 आम उसने पार कर दिए। अब वो छिलके गुठली जो थे और इकट्ठे करके फेंक दिए। वो जो जिस व्यक्ति ने देखा था और पूछा था ये आम बांटने लाए थे, वो थोड़ा दूर नहा रहा था, वो देख रहा था। इस व्यक्ति ने देखा कि अभी तो वो नहा रहा है, 4-6 आम और खा गया, छिलका गुठली वो भी छुपा दिए, पत्तों में झाड़ में फेंक दिए। अब वो बड़े सरल तरीके से स्नान करके अपना हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ और आ रहा था। देखा तो उसमें से आधे आम समाप्त। अरे बोले बहुत देर कर दी नहाने स्नान करने, हाँ हाँ बोले अब स्नान घाट अच्छा था, हनुमान चालीसा हो गया। बोले अरे आम तो बहुत थे, ये 10-12 आम कहाँ चल? बोले ऐसा था, ये कुछ लोग आए थे मांगने, उनको बांट दिए। अच्छा बोले बहुत बढ़िया किया, हमारे पास भी जब हम रखवाली कर रहे थे तो बांटने आए थे, वो कह रहे थे कि आप बांटने, तो हमने उनसे कहा था कि हाँ बांटेंगे, हमारे मित्र आएंगे तो साथ में मिलके भोग लगाएंगे, फिर सबको बांटेंगे। अच्छा हुआ तुमने बांट दिया। वो जो तीसरा व्यक्ति देख रहा था वो सब सुन रहा था। अच्छा तो बोले अब ये आम बट जाए, तो वो जो चतुर था जो आम खा लिया, अब वो कह रहा है कि ऐसा करते हैं आधे आधे बांट लेते हैं, आधे तुम रख लो आधे हम रख लेते, तो खाओ। बोले ठीक। आधे आधे बट गए, उसने भगवान को भोग लगा के, तब तक वो व्यक्ति आ गया। तो बोले भोग लगा, हाँ हाँ आओ भाई आओ, लो आम लो। तो जिसने वो जो चतुर था आम खा गया, अपने बंटवारे के भी रख लिए, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं दिए। लेकिन उस वो जो सरल व्यक्ति था उसने उसको 2 आम दिए, लो भैया आम खाओ। बोले तुम तो कह रहे थे कि हमने मांगे थे, तो आप कह रहे थे कि हमारा मित्र स्नान करने गया, वो आएगा, फिर हम नहाएंगे, फिर इसके बाद भगवान को भोग लगाए, फिर सबको बांटेंगे। लेकिन ये तुम्हारे मित्र ने तो बिना भोग लगाए पहले ही 6 आम खा लिए। वो सरल वाला बोला क्यों ऐसा किया? वो चुप पड़ गया। उसके चेहरे पर असभ्यता का स्वरूप दिखने लगा, छल का स्वरूप दिखने लगा। जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्र के साथ छल करे तो भगवान उससे कई कोसों दूर हो जाते हैं। भगवान उनसे फिर ना उनके हाथ का ग्रहण करते हैं और ना ही उनको वो प्रेमास्पद प्राप्त हो पाता है।
अब उसने छुप करके तो खाया मित्र से, छल करके। ये इसको कहते हैं छल। एक साथ आम खरीदे, बराबर पैसे दिए दोनों मित्रों ने, और दोनों ने ही ये निश्चय किया कि हम बराबर बांट करके खाएंगे। लेकिन दूसरे ने उसके साथ छल किया, अपने मित्र के साथ, तो इसको कहते हैं छल। तो भगवान क्या कहते हैं? अच्छा, वो छुपी भी नहीं बात, जो सरल था उसके सामने उसकी जो छल किया वो भी सामने ही आ गया। क्योंकि वो जो तीसरा व्यक्ति था वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो भगवान ही थे जो सामने उसके निराकरण करा दिया। शंकर भगवान ही थे। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे भामिनी शबरी, जिसके हृदय में छल है, कपट है और छिद्र है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता मैं। ऐसे व्यक्ति के पास में मेरे इष्ट भगवान शिव नहीं जाते, और मैं शिव का इष्ट हूं, मैं भी नहीं जाता। इसलिए भगवान शंकर जी का नाम है रामेश्वरम। आप लोग गए होंगे दक्षिण भारत में रामेश्वरम। तो रामेश्वरम राम जी कहते हैं रामेश्वरम। तो इसकी व्युत्पत्ति करते हैं राम जी, कहते रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम के जो ईश्वर हैं वो ही रामेश्वर है। तो शंकर जी कहते नहीं, ऐसा नहीं। बोले राम ईश्वरो यस सा रामेश्वर। बोले राम ही जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। इसलिए भोलेनाथ, भूत बावन भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट कहते हैं, ईश्वर। और राम जी भोलेनाथ शिव जी को अपना ईश्वर कहते हैं। एक बार राम जी और शिव जी आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे थे, मिले। तो राम जी ने कहा शिव जी से, ऐसी कृपा करो कि हमारा प्रेम आप में निरंतर बना रहे, आपकी 24 घंटे हमें याद आती रहे। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि आप भी ऐसी कृपा करो कि निरंतर आपकी याद हमें बनी रहे और 24 घंटे आपका स्मरण करता रहो। राम कथा के आचार्य हैं भगवान शंकर शिव जी, और शिव महापुराण के भी आचार्य। वेद व्यास जी ने तो लिखा है, लेकिन शंकर जी ही सबसे बड़े आचार्य हैं। तब श्री राम जी ने कहा कि ऐसा करो हे भोलेनाथ, आपका स्वरूप तिलक जो है वो मैं धारण करता हूं मस्तक पर। भोलेनाथ बोले कि आपका स्वरूप तिलक हम धारण करते हैं। तो ये जो त्रिपुंड है ना, ये जो त्रिपुंड है ये भगवान श्री राम जी का तिलक है। ये जो नीचे वाली
लाइन है ये धनुष है, और ये बीच वाली जो है प्रत्यंचा है, और जो ऊपर वाली है ये बाण है, ये त्रिपुंड है। और जो बीच में बिंदी है ये जो है साक्षात भगवती अम्बा पराम्बा का रूप है। तो भगवान शंकर जी ने राम जी का तिलक अपने मस्तक पर धारण कर लिया, इसको त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड में भी कई प्रकार हैं, आगे शिव पुराण में कथा आएगी। त्रिपुंड कई प्रकार के, 5 प्रकार के त्रिपुंड बताए। हरि त्रिपुंड, मलयागिरी त्रिपुंड, भस्म त्रिपुंड, मृद त्रिपुंड, मृद माने मृत्तिका, और एक रज त्रिपुंड, और जो ऊर्ध्वपुंड है जिसको त्रिशूल जैसा, उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊर्ध्वपुंड जो है वो भगवान शिव जी का स्वरूप, जो त्रिशूल है वो शिव जी का त्रिशूल का निशान स्वरूप है। बीच में जो है ये त्रिशूल, और जो लाल श्री होती वो भगवती का रूप है। तब से 24 घंटे भगवान श्री राम शिव जी का स्मरण करते हैं, और भगवान श्री शिव राम जी का स्मरण करते हैं। इतना प्रेम राम जी में और शिव जी में। तो भगवान से प्रेम हो तो वो फिर संप्रदाय भेद नहीं होता है। संप्रदाय भेद यदि हो गया तो प्रभु से प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान राम और शिव जी में तो अनन्य प्रेम है। अब बहुत ऐसी संप्रदाय होती हैं कि जो वो बोले हम अपने को ही मानते, हम किसी को नहीं जानते। हाथ की 5 उंगली है, 5 बराबर नहीं है, किसी की बराबर नहीं होती है। तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ का अंगुष्ठ बिल्कुल अलग है सबके। ऐसे ही हाथ तो एक ही है, एक ही हाथ में 5 उंगली है। ऐसे जो अनेक प्रकार के जो आचार्य हुए हैं, पूर्वाचार्य हुए जिन जिन संप्रदायों में, उन पूर्वाचार्यों ने भगवान की अनुभूति को प्राप्त करके और वो स्वरूप बनाया, संप्रदाय स्थापित की। और उन आचार्यों को उन अनुभूतियों से भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है, और उसी दर्शन को वो अनेक रूपों में देखते हैं। बृहद रूप से सूक्ष्म रूप, और सूक्ष्म रूप से बृहद रूप, विराट रूप। जैसे अणुरणीयान महतो महिया, आचार्यों को ये भाव हो करके और संप्रदाय भेद को हटा करके सत्यम परम धीमहि का भाव हो, तो फिर जैसे अनन्य प्रेम राम में और शिव में है, ऐसे ही अनन्य प्रेम सब में हो जाएगा। तो वो परमात्मा का प्रेम जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर उस व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाएगा, और जिसका मन निर्मल हो गया तो शिव प्राप्तिर भवेत्तात, शिव प्राप्तिर भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः, सदा निर्मल चेतसा। तो सदा निर्मलता की प्राप्ति हो जाती है, और वो फिर भगवान से विमुख नहीं होता। जैसे आपसे प्रारंभ में निवेदन किया था कि शिव में से ई मात्रा हटा दीजिए तो शब हो जाता है। फिर जिसके हृदय में ना द्वेष है, ना छल है, ना कपट है, ना छिद्रता है। छिद्रता का मतलब क्या है? अपने मन को संकीर्ण करना। जैसे घर में 5 साधु आ गए या 5 भक्त, वैष्णव भक्त कोई भी आ गया और वो यात्रा में है और पूछा, देखें भाई यहाँ कोई भगत है, कोई भोजन भिक्षा कराएगा?
आ तो गए और मन में जो है कलमस हो रहा है कि कहां से आ गए जी, अभी आधी रात को, कौन इनको खिलाएगा, कौन करेगा, अब क्या करें, खिला दो। खिलाया भी, लेकिन आपने मन में छिद्रता ला दी तो आपका खिलाया हुआ सब व्यर्थ हो गया। यदि आ जाएं, भले ही वो 11 बजे रात में आए या 12 बजे, तो आप यदि सेवक हैं, वैष्णव भक्तों की सेवा करते हैं, तो आप उस समय भी प्रसन्न चित्त होकर के और उनको केवल प्रेम की भाषा ही बोल दें, और जो घर में वो प्रेम से दे दे वो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपकी जो छिद्रता है वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप है। और आपने मीठी दो बोल बोल के उनका स्वागत कर दिया और प्रेम से जो है वो आपने भेंट समर्पित किया, तो वो उनको परम आनंद संतुष्टि की प्राप्ति हो गई और उन्होंने पूर्ण आशीर्वाद आपको दे दिया। तो भगवान ने यही बात कही कि मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, कपट और छल छिद्र से बचें, तो बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो बोले निर्मलता हो, मन में बैर ना हो, कपट ना हो, तो निर्मल मन से मैं मिल जाता हूं, इसलिए निर्मल चेतसा। और भगवान शंकर जी भी उस भक्त पर कृपा कर देते हैं। ये प्रश्न शौनक जी ने किया, अब इसका उत्तर श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं। त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग में बैठे सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले धन्यस्त्वम मुनि, धन्यस्त्वम मुनि शार्दुल, धन्यस्त्वम मुनि शार्दुल, श्रवण प्रीति लालस, अतो विचार्य सुधिया, वच्मि शास्त्रम महोत्तमम, वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। धन्यस्त्वम मुनि शार्दूला श्रवण प्रीति लालसः। श्री सूत जी महाराज कहते कि हे शौनक जी महाराज, आप धन्य हैं, आपने जो भगवान शंकर जी के शिव महापुराण श्रवण करने की, शिव कथा श्रवण करने की जो लालसा रखी, आप धन्य हैं। क्योंकि भगवान शंकर जी की कथा, शिव महापुराण बड़े भाग्यशालियों को प्राप्त होती है। इसलिए तुमने जो प्रश्न किया है, बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्याधिक विवर्धनम, शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम, शृणु वत्स रसायनम। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत को संपन्न करने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के सार को प्राप्त करने वाले आपको यह दिव्य भगवान की शिव कथा सुनाने का अब मैं निश्चय करता हूं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, उत्तम शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए उत्तम क्रिया चाहिए, उत्तम विचार चाहिए और उत्तम कर्म चाहिए। बोले काल व्याल महात्रासा विध्वंस करमुत्तमम, शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने, शिवेनोक्तम पुरा। हे शौनक जी महाराज, काल व्याल महात्रासा विध्वंस कर्मुत्तमम, एक भयंकर काल रूपी व्याल माने सर्प, ये काल रूपी सर्प सबको डस लेता है, परंतु इस सर्प से बचने के लिए
बोले जो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की शरण में आ जाता है फिर ये सर्प उसको डसता नहीं है, फिर ये सर्प उसकी रक्षा करता है। 5 फण वाला ये सर्प बन जाता है और ये 5 फणों से उस साधक की रक्षा करता है। ये 5 फण वाला सर्प क्या है? बोले 5 विषय ही है। जो भगवान शिव जी की भक्ति में लग जाता है, भगवान शंकर जी की शरण में आ जाता है, तो भगवान शंकर उसको ऐसी ऊर्जा प्रदान कराते हैं कि उसका मन विषयों से हट जाता है और वो विषय ही छत्र बन के उसकी रक्षा करते हैं। जैसे शेषनाग भगवान रक्षा करते हैं। बोले शैवम शैवम पुराणम, भगवान शिव जी के पुराण की कथा को जो सुनते हैं, शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने, शिवेनोक्तम पुराण। हे ऋषियों, हे सोनकादि ऋषियों, पूर्व काल में भगवान शंकर जी ने कहा था, गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार आदि से जो श्रवण की थी कथा, और श्री महर्षि वेद व्यास जी ने फिर उसका विस्तार किया था। बोले सनत कुमारस्य मुनीर उपदेशांत परादरात, व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजानां हिताय च, कलिजानां हिताय च। कलयुग में मनुष्य इतना दीर्घ काल तक बैठ करके कथा ना सुन पाए, क्योंकि कलयुग यह योग का युग नहीं, ये भोग का युग है। परंतु अपनी जो वासनाओं को भगवान की उपासना में बदल देता है तो भगवान उसको परम भक्त बना लेते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान की ज्यादा भक्ति नहीं कर पाएगा साधक, इसलिए अल्प समय में उसको भगवान प्राप्त हो जाए ऐसा उपाय हो, तो उससे क्या होगा? तो बोले कलियुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, ओ गाय ही राम मम गुण गण भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग जैसा युग नहीं है, क्योंकि कलयुग को राजा परीक्षित ने इसलिए तो छोड़ा था, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको गुणो महा। कलयुग में सबसे विशाल महान गुण है कि भगवान नाम जप करके पापी भी तर जाएगा। एक गुण है कलयुग में कि कलयुग में भगवान नाम का जप करके भगवत कथा सुन करके मनुष्य शीघ्र तर जाता है, क्योंकि सतयुग में कृते तध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन। बोले चारों युगों का कल्याण कारक भजन अलग अलग है। सतयुग में बोले ध्यान करके तब भगवान मिलते, कल्याण होता। तो कब तक ध्यान करें? बोले कई सौ वर्ष तक, तब कहीं भगवान मिलेंगे। कृते तध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते थे। और सतयुग के बाद आया त्रेता, तो बोले त्रेतायाम यजतो मखई। बोले त्रेता में कई सौ वर्ष यज्ञ करते रहो, हजारों यज्ञ करो, तब भगवान कहीं मिलते थे। और बोले द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में परिचर्या पूजा अर्चा के द्वारा भगवान मिलते थे। ये द्वापर का है।
और बोले कलयुग का चौथा युग, बोले कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में भगवत कथा और कीर्तन नाम जप से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, इसलिए कलयुग की महिमा बताई गई। तो बोले व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजानाम हिताय चै। कलिजानाम हिताय च, बोले कलयुग में अल्प मंत्र के द्वारा सूक्ष्म मंत्र से भी कल्याण हो जाता है। इतना नाम महिमा का कलयुग में विस्तृत विस्तार बताया गया है। इस प्रकार से बोले जो बड़े भाव पूर्वक कथा श्रवण करते हैं, बोले एतस्माद् परम किंचिन पुराणाच्छैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। कलिजानां विशेष रूप से कलयुग में प्राणियों के हृदय में कलमश होगा, परंतु जो भगवान शंकर जी की शरण में आ जाएंगे, भगवान शिव जी का अभिषेक करेंगे, भगवान शिव जी की आरती स्तुति पूजा अर्चन बंदन करेंगे, तो बोले कलयुग में उनको सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी शिव भक्ति के द्वारा। बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनेः। महाभाग्यवतो भगवान के जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः। सुधीमतः, सुधी माने अच्छी है बुद्धि जिसकी, ऐसे सुधीजन। बोले कलयुग में भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो बोले भगवान शिव जी की शरण में आ जाइए। क्यों? बोले भगवान शिव जी की शरण में तस् प्रीतिर भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। बोले जो भगवान शंकर जी की शरण में आके, जैसे सोमवार को शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाने से सुख ऐश्वर्य तो मिलता है, लेकिन प्रेमा भक्ति भी मिलती है। और जो शुद्ध गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उनको परम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जो सुगंधी द्रव्य से करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुगंधी द्रव्य में क्या? बोले बड़ी इलायची, छोटी इलायची, केसर, लवंग और साथ में कुशा डाल दें तो, और वो जल जो है रात्रि में ये सामग्री डाल दें जल में और उसको ढक दें। किसी विशुद्ध धातु के पात्र में, रजत पात्र हो, उसमें थोड़ा स्वर्ण का टुकड़ा डाल दें तो वो जल जो है सुगंधी द्रव्य हो जाता है। और उससे फिर भगवान शिव जी का रुद्राष्टाध्याय के द्वारा षडंग अभिषेक करवावें। खुद करें तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ है। यदि जो नहीं पढ़े हैं, जो रुद्राष्टाध्याय नहीं जानते, तो बोले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला के उनका वरण करें, तिलक करें और फिर सोमवार को ये दिव्य सुगंधी द्रव्य से अभिषेक करावें तो उससे क्या प्राप्त होगा? बोले प्रेमा भक्ति, अनन्या भक्ति प्राप्त होगी और ऐश्वर्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन किया हो। बोले क्या होता? बोले जन्मांतरों के बड़े से बड़े पाप सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? बोले हमारे ना जाने कौन से जन्म के पाप कर्म से हमें इस जन्म में वो कष्ट मिले, तो भगवान शंकर जी की जो नित्य निरंतर भक्ति करते हैं तो उनके जन्मांतरों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वो जन्मांतरों के किए हुए पुण्य उदय हो जाते हैं।
और फिर भगवत भक्ति भगवान शिव जी की प्राप्ति हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। महाभाग्यवतो मुने। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, हे मुने, जिसकी भगवान शंकर जी के इस दिव्य शिव पुराण में प्रीति होती है वो परम भाग्यशाली होता है। और शिव पुराण में जो निरंतर प्रीति करता है वो दुर्भागी भी सौभाग्यवान बन करके और वो अनंत काल तक परम आनंद की प्राप्ति करके शिव लोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान के शिव पुराण को सुनने से क्या प्राप्त होता है, श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं। पुराण श्रवणात् शंभोर, पुराण श्रवणात् शंभोर निष्पापो जायते नरः भोक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात् शिवलोकमवाप्नुयात्। पुराण श्रवणात् शंभोर निष्पापो जायते नरः। भगवान शिव जी के शिव पुराण की एक कथा श्रवण करते हैं जो साधक, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, योगी, रोगी, भोगी, कोई भी बोले निर्मल मन के द्वारा और भगवान शिव जी का यह दिव्य शिव कथा को सुनते हैं तो बोले निष्पापो जायते नरः, वो निष्पाप हो जाते हैं। जाने अनजाने में जितने जन्मों के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शर्त एक है। क्या? बोले फिर शिव पुराण की कथा श्रवण करने के बाद वो निष्पाप हो जाते हैं तो फिर द्वारा पाप कर्म ना करें तो वो पिछले जन्म के पाप नष्ट होंगे। उन्होंने कथा भी सुन ली और फिर भी यदि पाप करना नहीं छोड़ा तो वो जो पूर्व पुण्य जन्मों के पूर्व जन्मों के पाप हैं वो दुगने उदय हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी की कथा सुन के, शिव पुराण सुन के और पाप कर्म ना करें। अच्छा, भगवान ब्रह्मा जी ने सबके विधान में ललाट पर लिख दिया है, यत् पूर्वम प्रभुना विधिना ललाट लिखितम। विधिना कहते ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने सबके ललाट पर लिख दिया है कि तुमको तुम्हारे जीवन में इतने करोड़ रुपए पूरे जीवन में मिलेंगे, इतना नुकसान होगा, इतना लाभ होगा। ये पूर्व जन्म का विधान ब्रह्मा जी कर्म के अनुसार लिख देते हैं सबका, छोटे से लेके बड़े तक, छोटे साधक से बड़े साधक तक, छोटे से ऑफिसर से लेके बड़े ऑफिसर, सब पूरे जितने भी कीट पतंग, चूहा, बिल्ली, बंदर, गाय, जब सब अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं। जितने भी पशु योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा है जो इस मनुष्य शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकता है। सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके अपने बिगड़े हुए भाग्य को बना सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी महाराज से कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। बोले जन्मांतरों के जो पुण्य एकत्रित हुए और उनकी जो धन राशि है, पुण्यों का फल है, वो फल है शिव पुराण की कथा का फल है। श्रवण करना,
और बोले शिव पुराण का श्रवण करके जो श्रद्धा पूर्वक, इसमें शर्त रखी है, किसी भी क्रिया का कुछ रूल होता है। जैसे भक्ति करते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। आप किसी भी कार्य को करें, चाहे किसानी करें, खेती करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, सबका नियम होता है। आपने यदि रूल्स फॉलो नहीं किए, आपने नियम का पालन नहीं किया, तो आपको उसमें घाटा लग जाएगा। किसानी में, नौकरी में, बिजनेस में। ऐसे ही भक्ति का भी नियम है। भक्ति का नियम यदि आपने अपना लिया तो फिर आपको भक्ति में कभी घाटा नहीं लगेगा और भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। और इतनी भक्ति बढ़ेगी, इतनी भक्ति बढ़ेगी, इतनी भक्ति बढ़ेगी कि जैसे 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने नारायण को बुला लिया, तुम भी शिव जी को बुला लोगे, भगवान को बुला लोगे। परंतु शर्त है क्या? बोले भक्ति पथ पर चलते समय 5 कांटों से बचें। भक्ति पथ पर चलते समय 5 कांटों से बचोगे तो हमें उस भक्ति का परिपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति के 5 कांटों से हम कैसे बचें, ये वर्णन किया गया है। तो भक्ति पथ के 5 कांटे, इनसे बचना है। आपको शिव पुराण की कथा में भी प्रवेश हो जाएगा, भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो शिव जी की कृपा क्या है? बोले 5 भक्ति पथ पर चलते समय 5 कांटों से बचे। वो 5 कांटे क्या है? बोले जातिर्विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च एते वै यत्नतः त्याज्य भक्तैते पंचकंटकाः। जातिर्विद्या महत्वंच, पहला कांटे से बचना है जाति का अभिमान, कि हम इतने ऊंची जाति के हैं। भक्ति में कोई जाति की ऊंचीता नहीं है। तो जातिर पहला कांटा, यदि उसको ये अभिमान रहेगा कि मैं ऊंची जाति का, मैं ऊंचे उच्च श्रेष्ठ कर्म करता हूं, तो उसकी प्रवृत्ति उस कर्म में चली गई, भगवान से प्रेम नहीं होगा। यही बात तो उद्धव जी ने कही थी कि हे गोपियों, आप हमारी गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। अरे लोग यज्ञ जब तब पूजा पाठ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति मिले, भगवान से हमारा प्रेम हो। परंतु उनका प्रेम भगवान से नहीं हो पाता। उनकी प्रवृत्ति कर्म में चली जाती है कि मैंने इतना दान किया, मैंने इतना तप किया, मैं इतनी माला जपता हूं, मैंने इतनी परिक्रमा कर दी। उसकी प्रवृत्ति उस कर्म में चली गई, लेकिन प्रभु में प्रेम नहीं हुआ। हे गोपियों, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको वो कृष्ण प्रेम तो प्राप्त है, आपकी प्रवृत्ति कृष्ण में है। मेरी भी कृष्णमती रस्तु हो जाए, कृष्ण में बुद्धि, प्रेम में, भक्ति में लग जाए, तो बोले हमें अपने कर्म की श्रेष्ठता को भूलना होगा। श्रेष्ठता को जब भूल जाओगे तो ये पहला कांटे से बच जाओगे। आप रास्ते में जा रहे हो, कांटा लग जाए, आप वहीं रुक जाओगे, आपको कांटा लग गया। तो ये भक्ति पथ पर चलते समय पहला कांटा है श्रेष्ठता। अपने आप को श्रेष्ठ ना समझें, जाति में भगवान श्रेष्ठ हैं ऐसा समझें। सब भगवान के हैं, सब हमारे हैं। सब मम प्रिय, सब मन उपजाए, मम उपजाए। तो पहला कांटा। और दूसरा क्या है? रूप यौवन में बचा। दूसरा कांटा है स्वरूप का, कि हम इतने स्वरूपवान हैं, ये भी भक्ति में बाधा है।
तीसरा कांटा क्या है? बोले तीसरा कांटा है विद्वत्ता, ज्ञानी का, कि मैंने इतने शास्त्रों को पढ़ा, मैंने इतनी डिग्रियां प्राप्त की, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, तो वो प्रवृत्ति उस ज्ञान में चली गई, भगवान में नहीं गई, तो तीसरा कांटा है। चौथा कांटा बोले रूप यौवन में बचा। चौथा कांटा है जवानी। जवानी में कभी अपनी जवानी में जोश नहीं दिखाना चाहिए, हमेशा निर्मल मन हो, सरल मन हो। चौथा कांटा ही है। और पांचवा कांटा क्या है? एते भई यत्नता त्याज्या। बोले पांचवा कांटा है सम्मान पाने की इच्छा, कि जहां भी जाएं हमें लोग सम्मान से देखें, सम्मान करें, यानी अपनी प्रतिष्ठा को कहना या सम्मान पाना। तो बोले फिर साधक के लिए हानिकारक है, वो साधक साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए ये 5 कांटों से जो बच गया वो ही भगवान शिव जी की प्राप्ति कर गया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधी मतः। सुधी माने अच्छी बुद्धि वाले साधक प्राप्त कर लेते हैं प्रभु को। तस् प्रीतिर भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। वो परम महाभागवत हैं, वो भाग्यशाली हैं जो भगवान की शिव कथा को सुन के और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब यही शिव पुराण की कथा महात्म को विराम करते हैं। आज पहला दिन है तो हाँ, टाइम भी लगभग 6:30 बज गया, तो अब यहीं विराम करें। यहाँ से कल कथा श्रवण होगी, 3 बजे से प्रारंभ करेंगे और प्रभु इच्छा तक, जहां तक हनुमान जी कहलवाएंगे, क्योंकि राम कथा सुनबे को रसिया, वो शिव कथा सुनबे को रसिया भी है। वो वैसे तो एकादश रुद्र हनुमान जी ही रूप में आते हैं शिव जी के। तो फिर यहाँ से कल कथा शुरू करेंगे। कल की कथा में शिव पुराण की महिमा और भगवान शंकर जी की शरण में कैसे उद्धार हुआ ब्राह्मण का और ब्राह्मणी का, वो सब कथा आपको कल महत्व में बताई जाएगी। भगवान शंकर जी के, पार्वती जी के गण आए और उन्होंने फिर शिव कथा सुनाई, उनका कल्याण हुआ। चंचला नाम की ब्राह्मणी, ये सब कथा आपको कल श्रवण होगी विस्तार से। और 7 संगीता के बारे में, विद्येश्वर संगीता, रुद्र संगीता, उमा संगीता और अनेक प्रकार में भगवान शिव जी के ब्रह्म संहिता, ये 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं में शिव महापुराण के पृथक पृथक प्रसंग कहे गए हैं। तो आपको विस्तार पूर्वक प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से श्रवण होगा। आइए 2 मिनट प्रभु चरणों में वंदन और फिर आरती करेंगे। उससे पहले अभी हमारे परम प्रिय और भागवत रत्न और बहुत ही सौम्य, आपने संस्कृति, सनातन धर्म की वृद्धि एवं अनेक छात्रों को शिक्षा, भागवत की शिक्षा और सनातन धर्म की वृद्धि, भागवत का प्रचार प्रसार भारत में किया। आप अनेक शास्त्रों पर आचार्य प्राप्त किया और भागवत के परम विद्वान हमारे ऐसे आचार्य भागवत रत्न पंडित श्री नवल किशोर दीक्षित जी, हम मंच से प्रार्थना करते हैं कि अपनी वाणी से हम सबको कुछ संदेश प्रदान करेंगे। आचार्य श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वागरथाविव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जेति यद्बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजज्येति सुग्रीवो राघवेणाभपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः श्रीहनुमान शत्रुसैन्यानां निहन्तां मारुतात्मजः।
श्री कामदानाथ परिक्रमं ये कुर्वन्ति लोकाः खलु शुद्धभावाः विधूय पापं बहुजन्म जातं गच्छन्ति नाकं श्रुतगीयमानं पयश्वने मामन्दाकिनी तीरे गिरे कृत्वा प्रदक्षिणा मनोवांक्षितं फलं प्राप्य ब्रह्महत्या निवर्तते। भगवान श्री राम की तपोभूमि, ऋषियों की साधना स्थली, पावन श्री चित्रकूट धाम, जगनिवास भागवत पीठ हमारा सबका परम सौभाग्य है। हमारे पूज्य माता पिता जी की प्रबल इच्छा थी शिव पुराण सुनने की। शिव पुराण सुनने के लिए हम लोग कथा व्यास का चयन कर रहे थे जो हमें शिव पुराण सुना सके। कथा क्षेत्र में होने के कारण बहुत व्यास अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। दो चार कथा व्यासों से हमने चर्चा भी करी थी शिव पुराण की, लेकिन अचानक श्री धाम वृंदावन में भगवत कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी बीच हमारे बांके बिहारी भगवान ने अपने आचार्य श्री महाराज श्री से अचानक मुलाकात कराई और वो मुलाकात 30-35 साल बाद हुई। 35 साल पहले आपकी हमारी मुलाकात हुई। आप हमारे निजी निवास में जब मैं पहली कथा सुनाने यहाँ आया था, सबसे पहले हमने 93 में कथा करी, चित्रकूट में पूज्य नाना नानी को सुनाया। तब आपका विद्यार्थी काल था और उस समय आप हमारे साथ ही आए थे और आप बहुत छोटे थे। हम आयु में बड़े थे, आपकी आयु छोटी थी, विद्यार्थी काल था और उस समय आप यहाँ चित्रकूट में आए थे और पूरे 7 दिन की कथा में आप रहे और आपके द्वारा गाया हुआ भजन हमारे पूरे परिवार को अभी तक स्मरण है। सर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको, महिमा राम नाम की। ये भजन सबको आज भी स्मरण है। अचानक जब मैंने अपने परिवार में चर्चा करी कि जो विद्यार्थी काल में हमारे साथ आए थे भगवत सेवा के लिए, आज वो भगवत स्वरूप से भगवान की कृपा से एक बहुत ऊंचे संत हो चुके हैं। आपकी महिमा में जितना कहूं उतना कम है। आपने एक पवित्र साधु का भेष धारण करके परम पूज्य पूरे भारत में जिनका नाम है, काष्णी संप्रदाय से पूज्य परम पूज्य भगवत स्वरूप गुरु शरणानंद जी महाराज के अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, जिनको पूरा भारत जानता है। आपकी सहजता, सरलता, परम विद्वान है। जब मैंने इनकी वाणी सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत उनसे प्रार्थना करी कि महाराज श्री यदि आप हमारे पूज्य माता पिता जी को कथा सुना दें तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। आपने हमारा निवेदन तुरंत स्वीकार किया और ये इस स्वीकार से आज हम पूरे ग्रामवासी, आज पहला दिन था, शोभा यात्रा बहुत विशाल रूप में संपन्न हुई। कल से हम सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना करेंगे। हमारे गांव में बुलौआ की प्रथा है, तो एक बार बुलौआ गया है, दोबारा फिर बुलौआ जाएगा और हमारे जो और भी साधु महात्मा संत हैं वो सबको हम धीरे धीरे यहाँ आहूत करेंगे और भी सब लोग शिव महापुराण का आनंद लेंगे। हमारा सब चित्रकूट वासियों का ये परम सौभाग्य होगा कि श्री शिव महापुराण एक अच्छे संत के मुखारबिंद से हम लोगों को सुनने का लाभ मिलेगा। और बंधु याद रखना, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण एकम। अभी पूज्य महाराज श्री ने बहुत अच्छी विनती, बहुत अच्छे प्रवचन में कहा कि हम 5 विषयों से हम सब जीव परेशान हैं। कुरंग मातंग पतंग वरंग मीना हताह पंच वीरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह से व्यते पंच वीरेव पंच।
पूरी कथा आज पहले दिन हमने देखा, पूरी कथा शुद्ध कथा जिसे शिव पुराण कहते हैं। और हमें इस बात का बड़ा भय था क्योंकि हमारे पूज्य पिताजी को केवल शुद्ध ही पसंद है, तो और इसलिए हम डर रहे थे कि कौन ऐसा कथा व्यास मिले जो कि बिल्कुल शुद्ध शिव पुराण सुनाए। हमारे बिहारी जी ने हमको अपने आप मिला दिया, अपने आप मिला दिया। और आप भी परम प्रसन्न हुए कि ये तो बहुत अच्छा सौभाग्य रहेगा कि मैं 35 साल पहले जिस घर में गया दोबारा फिर मुझे वहाँ कथा सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। तो हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया, पूरे परिकर के साथ आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बस आज थोड़ा विलम्ब हो गया है, कल समय से हम समय से ही कथा को विश्राम करेंगे। अब आप लोग सब आरती और प्रसाद की समुचित व्यवस्था रखी गई है, आप सब कृपया प्रसाद लेकर ही जाएंगे, बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। हमारा पूरा परिवार व्यासपीठ के चरणों में नतमस्तक है। और आइए अब हम लोग सब आरती के लिए थोड़ा संकीर्तन करेंगे, क्योंकि कथा से पहले और कथा के बाद में संकीर्तन होता है और तभी संकीर्तन से ही शिव पुराण का महत्व और बढ़ जाता है। फिर इसके बाद आरती करके प्रसाद लेकर हम लोग यहाँ से विदा होंगे। व्यासपीठ को सत सत प्रणाम करके आप सभी श्रोताओं को भी प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम 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 ओम नमः शिवाय शिव, 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 ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, श्री कामकानाथ भगवान की जय, श्री बराह के हनुमान जी महाराज की जय, सर्व संत हरि भक्तन की जय, जगन निवास की जय, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अभी हम सभी
परम पूज्य महाराज श्री के पावन श्री मुख से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे। आप सभी को विदित करा दें, इस कथा का सीधा प्रसारण पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल श्री गोविंद भक्ति पर भी हो रहा है। आप सभी लोग YouTube पर श्री गोविंद भक्ति YouTube चैनल पर भी इस कथा का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और दूसरा प्रसारण इस जगन निवास पीठ के पूज्य महाराज श्री परम आदरणीय पूज्य महाराज श्री के चैनल पर भी इस कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है। उस पर भी आप कथा का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। श्रावण मास के पावन पुनीत सुअवसर पर आयोजित दिव्य श्री नव दिवसीय शिव महापुराण कथा का आज प्रथम दिवस था। अब इस स्वर्णिम सुअवसर के केवल 8 दिन शेष हैं, तो सभी लोग समय से पधार कर कथा श्रवण करके जीवन का अलग लाभ प्राप्त करें। कथा का जो समय है आप सबको विदित है, दोपहर 3 बजे से सायं हर इच्छा तक है, तो सभी लोग समय से पधारें। ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, आप लोग उससे पूर्व पहुंचकर कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त करें। ऐसा सुंदर सुअवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता है। श्री शिव महापुराण में भी कहा गया है, यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने संभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। जो फल हमें दान करने से, व्रत करने से, यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वो फल हमें केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा सुंदर सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। श्रावण मास का पुनीत पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। संत महापुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति में, संत महापुरुषों की छत्र छाया में बैठकर श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ भगवान कामतगिरी की छत्र छाया प्राप्त हो रही है। तो ऐसे सुंदर सुअवसर को व्यर्थ ना गवाएं, समय से उपस्थित होकर कथा श्रवण कर जीवन का लाभ प्राप्त करें। अब आइए बड़े भाव से एक बार पुनः आप सभी को विदित करा दें, इस कथा का जो डिजिटल प्रसारण हो रहा है YouTube चैनल में, एक तो पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल श्री गोविंद भक्ति YouTube चैनल पर हो रहा है, और दूसरा प्रसारण पूज्य जगन निवास पीठ वाले महाराज श्री के चैनल पर, जिसका नाम है नवलेश जी दीक्षित, नवलेश जी महाराज के नाम से YouTube चैनल है, उस पर भी इस कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है। आप दोनों चैनलों पर इस कथा का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। आइए अब बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। हमारे मुख्य यजमान परम आदरणीय श्री राम किशोर तिवारी जी एवं आदरणीय श्रीमती बागेश्वरी देवी जी को हम आमंत्रित करते हैं, मंच पर आकर आरती करेंगे। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात आरती प्राप्त करके, प्रसाद प्राप्त करके ही प्रस्थान करेंगे। बिना प्रसाद के कोई भी यहाँ से प्रस्थान ना करें। चंद्रमान सूर्यादक्षोः सूर्योऽयद् श्रोत्राद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, वो कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
शिव पुराण सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सब मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते न ध्यान, सुनते सुजान करते न ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, हाँ पीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, हाँ कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, हाँ कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, हाँ कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन कामना फल सब लीजिए, लीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, हाँ कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। तो ये विश्वनाथ करते संहार, सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते संहार, सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, 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 जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, हाँ कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, हाँ कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, हाँ कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 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 आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शिवाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्दैवी शान्तिरापः शान्तिरोगधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिरिश्वी देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरिति सुशान्तिर्भवतु। आराधिक्यं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओम्। जगनीन यज्ञ में जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं यैमानः सजन्तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। हरिः ओम्।
मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् श्रीवन्तिका वकुल चम्पक पाटलब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसीदल मंजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवती श्याम सदाशिवाय शिवपुराणाय नमो नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री किशोरी रमण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री शंकर भगवान की